Hello everyone, welcome to Subject Venture. Here we are going to discuss most important MCQs of Macbeth which are related to ISC क्लास 12th. जो ISC क्लास 12th है इसमें हमारा एक्ट थर्ड से लेकर के एक्ट फिफ्थ तक के जो सिलेबस में क्वेश्चन है तो उसी ड्रामा के पार्ट से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो एंड आई वांट कि इफ यू दिस questions are useful kindly share to your friends also. So let's start. First question: Macduff suspected that murder of Duncan was committed by। मैकडफ इस बात को सस्पेक्ट करता है कि जो डंकन का मर्डर था वो कमिट किया गया है किसके द्वारा। तो आपको क्या लगता है, क्या उसके अकॉर्डिंग ग्रूम्स को वो सस्पेक्ट करता है या मैकबेथ को सस्पेक्ट करता है, मैल्कम एंड डोनाल्ड को या बैंको को? तो बैंको, यहाँ पे आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे चला करें। जब आपको चारों से चारों क्वेश्चंस में कंफर्मेशन नहीं है तो पहले हम गलत आंसर्स को हटा देंगे। तो बैंको को वो नहीं मानता था क्योंकि बैंको का वो साथी था। मैल्कम एंड डोनाल्ड को भी वो नहीं मान रहा था क्योंकि वो ये जानता है और इसी कारण वो इंग्लैंड जाता है जिससे कि वो मैल्कम से हेल्प लेकर के मैकडफ पर अटैक कर सके। और मैकबेथ को भी वो ये नहीं मानता है कि इन्होंने मर्डर किया है। माइट बी पॉसिबल कि इन्होंने मर्डर करवाया हो। तो ड्रंकन ग्रूम्स जिनको कि मैकबेथ मर्डर कर देता है उनको मैकडफ मानता है और इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है मैल्कम द एल्डेस्ट सन ऑफ डंकन फ्लैट टू। तो आप जब आगे का ये नॉवेल ड्रामा पढ़ेंगे तो उस ड्रामा में आप पाएंगे कि जो हमारा एक्ट फोर्थ है, एक्ट फोर्थ के सेकेंड सीन में हमें पता चलता है कि मैकडफ जो है वो मैल्कम से मिलने के लिए इंग्लैंड जाता है। और इंग्लैंड जाने से हमें पता चलता है कि मैल्कम जो है वो इंग्लैंड गया हुआ था और उसका छोटा भाई जो कि डोनाल्ड था वो आयरलैंड गया हुआ था। तो इन दिस वे इन दोनों क्वेश्चंस में हम रिस्पेक्टिवली इंग्लैंड और आयरलैंड को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर आप देखें कि क्वेश्चन है नेक्स्ट हेयर टू मैल्कम इन डोनाल्ड। मैल्कम इन डोनाल्ड के बाद थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वाज, इंग्लैंड का थ्रोन किसके उसमें था? तो यहाँ पर इंग्लैंड के थ्रोन को पूछा गया है। एक्चुअली एक स्कॉटलैंड है और स्कॉटलैंड के थ्रोन के बारे में बात करें तो वहां पर फ्लियंस का नंबर आता है क्योंकि डंकन ऑलरेडी मर चुका है, मैकबेथ मारा जा चुका है और मैकडफ एक थेन है, वो रॉयल्टी से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है कि अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन ऑफ विचेस हु विल रेन स्कॉटलैंड आफ्टर मैकबेथ। तो विचेस की प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग मैकबेथ के बाद मैक क्वेश्चन इज मैकबेथ बिसेट हायर्ड असैसिन ऑन द वे। मैकबेथ ने जो हायर्ड असैसिन थे उनको कहाँ पर फिक्स किया था? तो मैकडफ एंड हिज वाइफ वर सपोज टू पास, बैंको एंड फ्लियंस वर सपोज टू पास। तो आप जानते हैं बैंको और फ्लियंस के लिए लाए गए थे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सारी चीजें इसमें नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हायर्ड असैसिन अपॉइंटेड बाय मैकबेथ। जो हायर्ड असैसिन थे जो कि मैकबेथ के द्वारा अपॉइंटेड किए गए थे उन्होंने क्या किया? किल्ड फ्लियंस बट कुड नॉट किल बैंको, दिस इज नॉट करेक्ट। किल्ड बोथ फ्लियंस एंड बैंको, नॉट करेक्ट। किल्ड बैंको बट नॉट किल द फ्लियंस, दिस वन इज करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे वो दोनों की बात कर रहा है तो ये भी नहीं करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 92 नंबर। एट द बैंक्वेट, बैंक्वेट में मैकबेथ को क्या दिखाई देता है? एट द बैंक्वेट मैकबेथ रिग्रेटेड द अब्सेंस ऑफ। डंकन के बारे में वो बात करता नहीं है, फ्लियंस की भी वो बात करता नहीं है, मैकडफ को बाद में नोटिस करता है, वो बैंको की अब्सेंस को नोटिस करता है और इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द बैंक्वेट ऑफ द पर्सन ओनली whom द घोस्ट वॉज विजिबल। आपको पता है कि बैंक्वेट में घोस्ट आया था और ये घोस्ट केवल विजिबल कुछ लोगों को था। तो इसमें से कौन है? क्या वो मैकबेथ को तो था? तो यस, 100% ओनली मैकबेथ कुड सी द घोस्ट ऑफ बैंको, नॉट लेडी मैकबेथ, नॉट मैकडफ, नॉट फ्लियंस। कोई था ही नहीं इनमें से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द बैंक्वेट, बैंक्वेट पर जो है घोस्ट वॉज थॉट टू ऑक्यूपाई। घोस्ट जो था वो देखा जाता है कि उसने ऑक्यूपाई कर लिया था प्लेस रिजर्व फॉर। किसके लिए जो प्लेस रिजर्व था, जिस पर वो बैठा था? तो इट वॉज द प्लेस रिजर्व फॉर मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सीइंग द घोस्ट बैंको द चीक ऑफ मैकबेथ बिकम्स,
मैकबेथ के चीक कैसे हो गए थे? तो व्हाइट इन फियर हो जाएगा, क्योंकि कहते नहीं चेहरा डर से सफेद हो जाना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ टोल्ड ऑल हिज नोबल्स ऑफ स्कॉटलैंड प्रेजेंट नॉट टू बैंक्वेट टू लुक अपॉन द मैकबेथ लुकिंग स्टीडली टू एन एम्प्टी चेयर टू बी अ फिट ऑफ। उसने कहा कि ये एक फिट है, एक्चुअली वहां पर मोमेंट्री वर्ड यूज किया गया है, इनमें से कोई वर्ड वहां भी यूज नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शन को देखते हैं तो ऑप्शन डी डिस्ट्रैक्शन है कि ये सम टाइम थोड़ा सा डाइवर्टेड हो जाते हैं और डाइवर्टेड नेचर है इनका, इस कारण आप इनको नोटिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी मैकबेथ एडजस्ट मैकबेथ सीइंग इन द डैगर इन एन एयर वाज एन एग्जांपल ऑफ। वो कहती है कि ये इनकी क्या चीजें थी, तो वो इनके बारे में बोलती है कि ये तुम्हारी फैंटेसी थी, जो आपकी इमेजिनेशन थी, आप इमेजिनेशन में डैगर देखते हैं और बाकी कुछ नहीं था, एक ये केवल कल्पना थी, बाकी कहीं पर कोई डैगर नहीं थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें आप, तो मैकबेथ एड्रेस्ड टू द घोस्ट ऑफ बैंको विद। मैकबेथ जो है बैंको के घोस्ट को किस तरीके से बात करता है, तो वर्ड विच माइट इंडेंजर द घोस्ट, जिससे कि गेस्ट क्या हो सके, डर सकें। वर्ड विच माइट इंडेंजर हिम, जो उसको खुद से भड़का सके, ये हो नहीं सकता। इंडेंजर फ्लियंस, ये हो नहीं सकता। इंडेंजर मैकडफ, तो यहाँ पर केवल उसके जो गेस्ट थे उन पर उन वर्ड्स का असर हो रहा था, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the dreadful secret which Lady Macbeth feared would be disclosed through the words of Macbeth addressed to the ghost of Banquo is। तो यहाँ पे किसके मर्डर की बात कर रही है, तो यहाँ पर वो जानती है कि मर्डर ऑफ बैंको अभी रिसेंट में हुआ है और मर्डर ऑफ बैंको के कारण ही बैंको का जो मर्डर है, जो किलिंग है, उसकी बात डिक्लेयर हो जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेडी मैकबेथ जो है वो डिसमिस करती है घोस्ट को गेस्ट ऑफ बैंक्वेट बाय टेलिंग देम कि आप जल्दी से जाइए। तो वो कहती है कि इन्फॉर्मिटी ऑफ लेडी मैकबेथ की इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी ऑफ मैकडफ, इन्फॉर्मिटी ऑफ मैकडफ या इन्फॉर्मिटी ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ की इन्फॉर्मिटी को बता करके वो गेस्ट से कहती है कि हमारे लॉर्ड अच्छे नहीं हैं, आप सब लोग तुरंत घर चले जाएं और इनको अब नोटिस ना करें। नेक्स्ट है आफ्टर अटेनिंग रॉयल पावर नाइट नाइट्स ऑफ स्लीप ऑफ मैकबेथ एंड हिज वाइफ वर अफेक्टेड बाय। आखिर आपको क्या लगता है कि जो जैसे ही वो किंग बनता है, किंग बनने के बाद नॉट एबल टू स्लीप, मैकबेथ सो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं सो पा रहा था? क्योंकि उसको टेरिबल ड्रीम्स आते थे, वो बहुत भयानक सपने देखता था और इसके कारण वो परेशान होता रहता था और सो नहीं पाता था। ये आपने वहां पर प्रोफेसी सुनी थी कि मैकबेथ ने एक स्लीपिंग पर्सन का मर्डर किया है, दैट्स वाई कॉर्डर शैल स्लीप नो मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। थॉट विच ट्रबल्स मैकबेथ, वो विचार जो कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को ट्रबल कर रहे हैं, वो कौन से थे, कि क्या चीजें हो सकती हैं? तो वो जो थॉट्स थे वहां पर उनको ब्लड ऑफ बैंको एंड एस्केप ऑफ फ्लियंस, दोनों की दोनों चीजें परेशान करती हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बैंको का जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर अभी रिवील हो जाएगा और फ्लियंस चूंकि भाग चुका है, इसलिए फ्लियंस को किस तरीके से वो अपने बारे में बताएंगे, इस तरीके से वो इस चीज को लेकर के डर रहे थे कि बैंकों की मर्डर की मिस्ट्री रिवील हो सकती है। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ लुक्ड अपॉन फ्लियंस एज अ, फ्लियंस को वो क्या मानते थे? तो फादर ऑफ द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, क्या वो अगले स्कॉटलैंड के किंग का फादर होगा, या फादर ऑफ द लाइन ऑफ द क्वींस ऑफ स्कॉटलैंड, दोनों नहीं है। फादर टू द लाइन ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो यहाँ पर टू द लाइन ऑफ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, फादर ऑफ द नेक्स्ट किंग ऑफ द स्कॉटलैंड नहीं, फादर टू द लाइन ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो जाएगा, या नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड माना जाएगा क्योंकि वो बैंको का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, थॉट thought which made Macbeth and Lady Macbeth lose their peace of mind was that, क्या थॉट था जो उनको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रखे हुए था? तो फाइनली वो ये था कि फ्यूचर जनरेशन ऑफ फ्लियंस वुड कीप पोस्टेरिटी ऑफ मैकबेथ आउट ऑफ थ्रोन, यानी जो फ्लियंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चार्म्स विच थ्री वियार्ड सिस्टर प्रिपेयर्ड दे कंज्यूर्ड अप, डिवाइन स्पिरिट थी नहीं, अगली स्पिरिट थी नहीं, ब्यूटीफुल स्पिरिट कहा नहीं जा सकता, ये इन्फर्नल स्पिरिट्स थी जो कि मैजिकल पावर से क्रिएट की गई थी।
तो इनको आप इन्फर्नल स्पिरिट के रूप में जानेंगे और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थ्री वीआर सिस्टर कंज्यूर्ड अप इन्फर्नल स्पिरिट्स टू रिवील देम। इन्फर्नल स्पिरिट्स उन्होंने बताया था क्या रिवील करने के लिए? व्हाट विल बी द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। और इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि मैकबेथ वांटेड टू नो हिज फ्यूचर। मैकबेथ फ्यूचर जानना चाहता था, वो जानना चाहता था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, और यहीं पर वो फ्रस्ट्रेट होता है जब उसे बैंकों के जनरेशन से रिलेटेड लोग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉरिड इंग्रेडिएंट्स विच द वियर्ड सिस्टर प्रिपेयर्ड देयर चार्म वर। क्या चीजें थी जिसको कि ब्रिचेस सिस्टर ने अपने चार्म को प्रिपेयर करने के लिए डाला था? क्रोकोडाइल, बैट्स एंड सरपेंट, टूट्स, बैट्स, सरपेंट्स, बीटल्स, मॉथ, सरपेंट्स। तो उन्होंने किन चीजों को डाला था? तो उन्होंने, क्योंकि वहां पे कीड़े की भी बात है, इसलिए बीटल भी है और मॉथ भी है, सरपेंट्स भी है, और इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। और आप कहने को यहाँ पर मॉथ्स को अगर आप टिक नहीं करते हैं, मौत के तौर पर आप बैट ले लेते हैं, तो फिर हमारा ऑप्शन बी भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चार्म विच इज प्रिपेयर्ड इन अ। चार्म को विचेस ने किस चीज पे प्रिपेयर किया था? यूज पॉट में नहीं, यूज जग में नहीं, यूज कॉल्ड्रॉन में। कॉल्ड्रॉन पे उन्होंने प्रिपेयर किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चार्म विच वियार्ड सिस्टर प्रिपेयर्ड वॉज कूल्ड विद। उन्होंने लास्ट में उसे कूल कैसे किया था? तो उन्होंने इस पे ब्लड ऑफ बैबून डाला था, और शो, जिसने कि अपने 9 फ्यूरोस को दोबारा से खा लिया हो, ऐसी फीमेल पिग फीमेल पिग का ब्लड डालकर उन्होंने इसे ठीक शांत किया था या कूल किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, द शो ऑफ द ब्लड विच poured इन द चार्म वाज स्पेशल इन द सेंस ऑफ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो शो का ब्लड उन्होंने स्पिरिट्स ने डाला था वो स्पेशली किस चीज के लिए था? क्योंकि इसने अपने यंग वंस को खा लिया था, 9 फ्यूरोस को अपने खा लिया था। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू फ्लेम विच द चार्म वाज प्रिपेयर्ड। जो फ्लेम थी जिससे कि चार्म प्रिपेयर हुआ था, वियर्ड सिस्टर थ्रू द ग्रीस दैट बिलोंग टू। ये ग्रीस किसकी थी? ये मर्डरर के जो ग्लव्स होते हैं उनकी ग्रीस थी, यानी उनका स्वेट था। तो इस तरीके से इसको उन्होंने उसकी आग में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ डिमांडेड टू नो द विचेस। मैकबेथ ने विचेस से क्या डिमांड की थी? तो फाइनली वो जानने की कोशिश कर रहा था कि हु विल रेन आफ्टर हिम, उसके बाद कौन राजा बनेगा। हु विल किल हिम, ये बिल्कुल भी नहीं था। इफ दे एंड देयर मास्टर विल आंसर हिज डाउट, वो ये जानने के लिए बोल रहा था कि हमें ये बताओ कि आखिर क्या चीजें नेक्स्ट में होनी है। ये फाइनली तो ये उन्होंने विचेस ने पूछा था, तो उसने कहा था कि लेट कॉल योर मास्टर, लेकिन वो जानना ये चाहता था कि उसके बाद बैंकों के बेटे राजा बन पाएंगे कि नहीं। तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट ऑफ मैकबेथ वाज क्लियर्ड बाय विचेस। तो क्या ये डाउट ऑफ मैकबेथ वाज क्लियर्ड बाय विचेस, द घोस्ट ऑफ बैंको, द स्पिरिट्स। तो जो स्पिरिट्स अपरशंस आई थी उनके द्वारा मैकबेथ के डाउट्स क्लियर किए गए थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पिरिट आंसर द डाउट ऑफ मैकबेथ वाज। तो कितनी स्पिरिट्स मैकबेथ के लिए बुलाई गई थी? तो 3 स्पिरिट्स बुलाई गई थी, जिनमें पहला एक हेड था, फिर एक ब्लडी चाइल्ड था, चाइल्ड विद ब्लड था, और लास्ट में एक अनदर चाइल्ड आता है हैविंग अ ट्री, जिसके हाथ में एक ट्री की ब्रांच थी। तो इस तरीके से ये 1, ये 2 और ये 3 जो स्पिरिट्स है वहाँ अपीयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है स्पिरिट्स लुक्ड लाइक। स्पिरिट कैसी दिख रही थी? तो फर्स्ट स्पिरिट लुक्ड लाइक व्हाट? इट वाज अ आर्म्ड हेड। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फर्स्ट स्पिरिट टोल्ड मैकबेथ, फर्स्ट स्पिरिट ने मैकबेथ से क्या बताया? तो उसने मैकबेथ को बताया कि आप थेन ऑफ फिफ्थ, जो कि मैकडफ था, उससे होशियार रहने के लिए कहा था। और नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द थेन ऑफ फिफ्थ वाज, इट वाज मैकडफ। यू ऑल नो इट बेटर। सेकेंड स्पिरिट लुक्ड लाइक, सेकेंड स्पिरिट कैसी दिख रही थी? तो इट वाज लुक्ड लाइक अ ब्लडी चाइल्ड या ब्लड स्टेन्ड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, स्पिरिट टोल्ड मैकबेथ, स्पिरिट ने मैकबेथ को क्या बताया? जो सेकंड स्पिरिट है वो उसकी बात तो कर रहा है। टू, उसने कहा था लाफ एंड स्कॉन एज अ पावर ऑफ द मैन, बिकॉज नेचुरली वुमेन बॉर्न, कोई भी बंदा उनकी पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड स्पिरिट एडवाइज्ड मैकबेथ टू बी,
उसने मैकबेथ से क्या बोला था कि आप बोल्ड, ब्लडी एंड रेजोल्यूट हो जाएं, आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाएं, आप खूनी हो जाएं और अपने निर्णय को फॉलो करने वाले हो जाएं, कोई भी आपके निर्णय को बदल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है assurance provided by second spirit made Macbeth sure being devoid of threat from किसी का भी। आप चाहे मैल्कम के थ्रेट को देख लें, चाहे फ्लियंस को, चाहे बैंको को, चाहे मैकडफ को, और बेसिकली वो मैकडफ के थ्रेट के बारे में स्ट्रांग हो गया था कि उसने कहा था लेट लिव मैकडफ, जा अब तू जीवित भी रहेगा तो भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब मुझे किसी तरीके का डर नहीं है। तो उसने मैकडफ के बारे में ये बात कही थी, क्योंकि उसे अब मैकडफ से अभी प्रेजेंटली डर था। मैकबेथ डिसाइडेड टू लिक्विडिएट मैकडफ टू बी, मैकडफ को पूरी तरीके से लिक्विडिएट करना चाहता था, उसको मारना चाहता था, जिससे कि वो डबल श्योर हो सके कि कोई भी अब उसे डिथ्रोन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से वो मैकबेथ को हराना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगले क्वेश्चन में है द थर्ड स्पिरिट, द थर्ड स्पिरिट रोज इन द फॉर्म ऑफ अ, ये कैसा था, ये क्राउंड चाइल्ड था, क्राउंड चाइल्ड था विद अ ट्री, विद अ ब्रांच ऑफ ट्री कह सकते हो, या एक ट्री को लिए हुए था, और ये क्राउंड चाइल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड स्पिरिट कंफर्टेड मैकबेथ अगेंस्ट, मैकबेथ को थर्ड स्पिरिट ने किस बात से वो कर दिया, उसने कॉन्स्पिरेसी से मैकबेथ को फ्री कर दिया कि मैकबेथ के अगेंस्ट कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर ले, मैकबेथ डिथ्रोन्ड नहीं किया जा सकेगा टिल, जब तक कि विरनम वुड कम टू डंसिनन हिल, जब तक ये विरनम का जंगल डंसिनन हिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैकबेथ को डिथ्रोन नहीं किया जा सकेगा। प्रोफेसी ऑफ थर्ड चाइल्ड, प्रोफेसी ऑफ थर्ड स्पिरिट गेव मैकबेथ अश्योरेंस फ्रॉम, किससे, दैट नो वन किल हिम इजली, ही इज मॉर्टल, ही इज इमॉर्टल, ही विल नॉट बी किल्ड बाय अ वायलेंट इवेंट। इट मीन्स व्हाट, कि कोई भी रिवोल्ट उसको नहीं परेशान कर सकता, कोई भी उसको नहीं मार पाएगा, क्योंकि जब तक वुड उसके अगेंस्ट नहीं आ जाते, इंसान का रिवोल्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड इन दिस वे दिस फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन वेदर बैंकोस इशू शैल एवर इन स्कॉटलैंड, थर्ड स्पिरिट सजेस्टेड व्हाट, थर्ड स्पिरिट सजेस्ट अ इवेसिव आंसर, थर्ड स्पिरिट ने उसे निगेटिव आंसर ना दिया, ना पॉजिटिव आंसर दिया, उसने कहा कि यू शुड नॉट नो मोर, ट्राई टू नो नो मोर, अब ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, इस तरीके से उसने इसे बचाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी विच वॉज बींग लेड बाई मैकबेथ, मैकबेथ के अगेंस्ट जो आर्मी लेड की गई थी वॉज लेड बाई, मैकबेथ के अगेंस्ट जो आर्मी बिल्टअप की गई थी उसको कौन लेड कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए मैल्कम वॉज द रियल ओनर ऑफ किंग, तो क्राउन का जो हेयर था, क्राउन हेयर वो तो मैल्कम था, बट जो इंग्लैंड से ओल्ड सेवार्ड आए थे वो इस आर्मी को प्रॉपरली लीड कर रहे थे, बट रॉयल्टी के तौर पर हम ऑप्शन सी को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है राइटफुल हेयर ऑफ द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड वॉज, स्कॉटलैंड के थ्रोन का राइटफुल हेयर कौन था, तो डोनाल्ड बिन जो है वो हमारा सेकेंड बेटा था, किसका, डंकन का, और मैल्कम का इसका फर्स्ट बेटा था, तो इस तरीके से पहला हक मैल्कम का होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रेज ऑफ फ्लीइंग मैकडफ, मैकबेथ ब्रूटली स्लॉटर्ड, मैकडफ के भाग जाने पर मैकबेथ ने ब्रूटली किसको मरवा डाला, तो ये मैकडफ की बीवी और बच्चे थे जिनका की मर्डर उसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द आर्मी, आर्मी द रेबेल आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ वाज फॉर्म्ड इन, ये जो रेबेल आर्मी है ये कहाँ पाई बनाई गई थी, तो ये आर्मी हमारी इंग्लैंड में फॉर्म की गई थी, क्योंकि इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने 10,000 सोल्जर्स और ओल्ड सिवार्ड और यंग सिवार्ड को इसकी फाइटिंग के लिए उन्होंने हेल्प करने की प्रॉमिस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच बिकेम, section of the society which became alienated from Macbeth due to the merciless activities was of the latter was, ये कौन सी सोसाइटी थी, तो ये जो नोबेलिटी थी, पूरी पूरी नोबेलिटी मैकबेथ के अगेंस्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हैविंग लेफ्ट स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड छोड़ करके मैकडफ फ्लैट टू, तो मैकडफ कहाँ गया था, वो इंग्लैंड गया था, जिससे कि वो मैल्कम के साथ मिल करके आर्मी को ला सके और मैकबेथ को डिफीट कर सके।
अगला क्वेश्चन है, दोज हु हेटेड मैकबेथ द टायरेंट वर, मैकबेथ को एज अ टायरेंट मान करके उसे हेट करने वाले कौन थे? तो आप कहोगे तो मैनी नंबर्स थे, बेसिकली सभी थे लेकिन इनको मैनी इन नंबर कहेंगे। तो एवरीबडी तो हम कह नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ फॉलोअर ऑफ मैकबेथ थे, तो यहाँ पर मैनी इन नंबर्स को कहा जाएगा। दिस विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हेन मैकबेथ बिकेम अलाइनेटेड, जब मैकबेथ से अलाइनेटेड नोबेल्टी के द्वारा किया गया, ही बिगेन टू एनवी, वो किसको एनवी करने लगा? तो वो ना तो डंकन तो था ही नहीं सीन पे, डोनाल्ड से मतलब नहीं था, बैंको वॉज किल्ड, ही ओनली हेटेड मैकडफ, एज मैकडफ वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट मैकबेथ एंड ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द फीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द सोल पार्टनर ऑफ मैकबेथ इन द एक्ट ऑफ विकेडनेस वॉज, ये लेडी मैकडफ, सॉरी लेडी मैकडफ नहीं, लेडी मैकबेथ थी। तो ये केवल लेडी मैकबेथ थी जो मैकबेथ की पार्टनर थी, और इसी कारण इसको हम फोर्थ विच के रूप में इस प्ले में एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी मैकबेथ सफर्ड फ्रॉम, लेडी मैकबेथ किस बात से सफर करती है? तो वो यहाँ पर सेरिब्रल हेमरेज नहीं था, डिसेंट्री नहीं थी, ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, ये सोमनम्बुलिस है, यानी टॉकिंग एंड वॉकिंग इन स्लीप, वॉकिंग एंड टॉकिंग इन स्लीप, ये एक बीमारी होती है जो रात में सोते समय लोग चलते या बोलते हैं, उनके लिए आता है। लेडी मैकबेथ अल्टीमेटली कमिटेड, लेडी मैकबेथ ने अल्टीमेटली क्या किया? तो उसने होमिसाइड, मतलब दूसरे का मारना होता है, रेजिसाइड किंग का मारना होता है, जेनोसाइड पब्लिक को मारना, उसने सुसाइड कमिट किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, एट द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद क्या चीजें आई? तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि मैकबेथ क्या हो गया। तो ही ग्रू केयरलेस ऑफ द लाइफ एंड लॉन्ग्ड फॉर डेथ, वो जिंदगी से ऊब गया और अब मौत का इंतजार करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रोच ऑफ मैल्कम आर्मी राउज्ड इन मैकबेथ, मैकबेथ की, मैल्कम की आर्मी के आने के बाद मैकबेथ में क्या हो गया था? तो उसमें फियर ऑफ डेथ, इनडोमिटेबल प्राइड आ गया, अनब्रिडल्ड एम्बिशन आ गई, इनमें से कुछ भी नहीं आया, उसके अंदर फियर ऑफ डेथ आया, बिकॉज ही वांटेड टू डाई, एंड इन दिस वे ऑप्शन ए हमारा मेन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एट द अप्रोच ऑफ मैल्कम आर्मी के आने पर मैकबेथ बिकेम डिटरमिन्ड टू डाई विदाउट फाइटिंग, विद आर्म्स, विद सोर्ड, विद आर्मर, तो विद आर्मर के साथ वो फाइट करते हुए मरना चाहता था और इसी कारण उसने अपने आर्मर को पहन लिया था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलो प्रोमिसेस ऑफ द थ्री विचेस गेव मैकबेथ, मैकबेथ से जो थ्री विचेस के हेलो प्रोमिसेस थे, जो नॉट ट्रू वन थे, वो क्या दे रहे थे? मैकबेथ के अंदर फॉल्स कॉन्फिडेंस दे रहे थे, और इसके कारण ही मैकबेथ अपनी बर्बादी को प्राप्त हुआ या अपनी डिस्ट्रक्शन को उसने पाया। मैकबेथ थॉट, मैकबेथ ने सोचा, अराइवल ऑफ विरनमवुड टू द डनसिनन वॉज, उसके अकॉर्डिंग ये डनसिनन में विरनमवुड का डनसिनन आना डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल था, पॉसिबल था, प्रोबेबल था, तो उसके अकॉर्डिंग इट वाज इम्पॉसिबल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, मैकबेथ थॉट दैट हिज ओन कैसल, मैकबेथ ये सोचता है कि उसका खुद का कैसल इनवर्नेस वॉज, इनवर्नेस कैसा था? क्या वहां पर लड़ाई हो सकती थी? तो इनवर्नेस असेसेबल था, तो इसीलिए उसने इनवर्नेस को छोड़ करके डनसिनन पे हिल पे अपना एरिया बनाया था और डनसिनन हिल पर वो फाइट करने के लिए रुका हुआ था। बिफोर फेसिंग मैकडफ इन द वॉर, मैकडफ को फाइट फेस करने से पहले, अ पर्सन हुम मैकबेथ फियर्ड द मोस्ट वॉज, मैकबेथ जिस बात से डरता था वो कौन था? यानी बिफोर फेसिंग मैकडफ इन वॉर, मैकडफ को फेस करने से पहले मैकबेथ जिस बात से डरता था वो कौन था? तो वो मात्र फ्लियंस के बारे में डिस्कस करता था, और इसके पहले आप अगर देखें तो वो बैंको से डरता था, क्योंकि बैंको ही उसके लिए सबसे घातक और सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, जो ब्रेव फाइटर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द न्यूज ऑफ मूविंग विरनम वुड, विरनम वुड की जो न्यूज थी, कन्वे टू द मैकबेथ बाय अ मैसेंजर, उसके एक मैसेंजर सर्वेंट द्वारा उसको ये चीजें बताई जाती हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु प्रोवाइडेड मैकबेथ द न्यूज ऑफ मूविंग द विरनम वुड वाज एडजस्ड बाय मैकबेथ एज अ, मैकबेथ के द्वारा वो व्यक्ति जो कि विरनम वुड मूव करने की बात कर रहा था, वो क्या एक स्टूपिड माना गया, या एक लायर, या ब्लाइंड, या नॉनसेंस? तो मैकबेथ ने उसे लायर माना था,
उसे झूठा माना था और कहा था कि अगर तुम्हारी न्यूज़ सही नहीं होगी तो तुम्हें हम नेक्स्ट पेड़ पर हैंग अप कर देंगे। और इस तरीके से मैकबेथ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द मैसेंजर हु गिव मैकबेथ द न्यूज़ ऑफ मूविंग विजनम वुड वाज थ्रेटेंड एज इफ ही स्पोक फॉल्स, तो व्हाट विल हैव ही विल हंग्ड अलाइव। उसे जिंदा पेड़ पर लटका दिया जाएगा, ये उसे थ्रेट दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने इस क्वेश्चन की सीरीज को एंड करते हैं। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।